ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ा था कि बॉलीवुड के अंदर के इंडस्ट्री के कई सारे अंदर के लोग, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है, स्टार कल्चर है, ये जो इतने बड़े बड़े फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं, इन सब बातों को लेकर इंडस्ट्री के अंदर के लोग ही परेशान हो चुके हैं। वे इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, वे इसकी मांग कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें इंडस्ट्री के अंदर के लोगों ने कही है। इस पर एक आर्टिकल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही उसके बारे में। प्लीज़ आप ये वीडियो आखिर तक पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। वैसे मैं इस आर्टिकल के बारे में कुछ दिन पहले ही बात करना चाह रहा था, पर समय नहीं मिल पा रहा था। पर अभी जब मैंने विक्रम वेधा का 175 करोड़ बजट देखा, तब उसके बाद मुझे लगा कि यार, इस पर बात करना बहुत आवश्यक है। इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी इसके बारे में मांग कर रहे हैं, पर कोई भी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। ये सबसे आश्चर्य की बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इसे अंत तक आप पूरा ज़रूर देखना। मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़कर बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री कैसे इन सब बातों से परेशान हो चुकी है। बॉलीवुड बिजनेस मॉडल अनवायबल, एक्टर्स फीस नीड कोर्स करेक्शन। इंडस्ट्री एक्टर्स की जो फीस है उसमें एक करेक्शन की, उसे कम करने की आवश्यकता है। मल्टीपल हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड स्टूडियो हेड्स बिलीव देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डिस्कस एंड रिजॉल्व द राइजिंग कॉस्ट इशू इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। जो भी कॉस्ट राइजिंग हो रही है, इस पर अभी एक बहुत अर्जेंट बेस पर तुरंत इस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। कोरोना के बाद के समय में कम से कम अभी आवश्यकता है। इवन एज द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और टॉलीवुड इज हॉल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑल फिल्म्स बिगिनिंग August 1st until matters are resolved with various stakeholders। वहाँ पर भी एक अगस्त से उन्होंने जो भी है उनकी फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन वगैरह बंद कर दिया था। हालांकि मैंने सुना कि वहाँ वो शुरू हो गया है फिर से, ऐसा मेरे सुनने में आया है। इसके बाद लिखा है, प्रोड्यूसर्स, studio heads and top executives of Bollywood felt that the business model of Bollywood needs a correction, starting with the actors' fees। बॉलीवुड का जो बिजनेस मॉडल है उसमें बदलाव की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत एक्टर्स की फीस से होनी चाहिए। द मैसिव शिफ्ट्स एंड हेडविंड्स फॉर द मूवी बिजनेस नाउ आर नॉट ओनली इन द थिएट्रिकल मार्केट बट ऑल्सो इन द स्ट्रीमिंग स्पेस। ये जो कुछ भी बदलाव हम देख रहे हैं मूवी बिजनेस में, वो केवल थिएट्रिकल मार्केट में ही नहीं, तो स्ट्रीमिंग जो OTT प्लेटफॉर्म से वहाँ पर भी है। द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट बिंग एक्वायर्ड एंड वैल्यूज आर डीपली इम्पैक्टेड। इट इज क्रिटिकल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स in our value chain to be cost and cost correct, said Amrita Pandey, CEO Jungly Pictures। I think talent fees among other costs definitely need to be aligned with market realities, where no longer is an opening weekend or a streaming fee guaranteed with an actor's name or film scale। मतलब आज के जो समय हम मार्केट रियलिटीज़ जो हम भी आज देख रहे हैं, जिसमें आज हम देख पा रहे हैं कि कोई बड़ा एक्टर हो या आपकी फिल्म की स्केल कितनी बड़ी है, उसके आधार पर आपका फिल्म बिजनेस डिपेंड नहीं करता। ओपनिंग वीकेंड कितना होगा या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसी बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो वहाँ पर कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या कितने उस OTT प्लेटफॉर्म को फ़ायदा होगा, ये एक्टर्स के चेहरे पर या फिल्म के स्केल पर अभी डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं है ये बातें। ये बात द कश्मीर फाइल्स ने भी सिद्ध करके दिखाई। बहुत कम बजट में बनी हुई फिल्म ने लगभग 350 करोड़ का बिजनेस किया। उसी के बाद आप कार्तिकेय 2 का उदाहरण ले सकते हैं। अभी 85 करोड़ के करीब उसने कलेक्शन कर लिया है। 15 करोड़ के बजट में बनी हुई केवल फिल्म है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स हो, बड़े बड़े जिन्हें सो कॉल्ड स्टार्स कहा जाता है, बड़े बड़े स्केल की उनकी फिल्में, और वो धड़ाधड़ एक के बाद एक गिर रही है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई, इसमें अभी एक बदलाव की आवश्यकता है। ये अभी बड़े स्टार्स गारंटी नहीं रहे, ये सेलिब्रिटी कल्चर, स्टार कल्चर, इससे अभी बाहर निकलने की आवश्यकता है। द हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज बिजनेस मॉडल हैज गॉन फॉर अ टॉस, सेड अ टॉप प्रोड्यूसर हु हैज प्रोड्यूस्ड ओवर 50 फिल्म्स एंड फ्यू वेब सीरीज। उन्होंने यहाँ पर हालांकि अपना नाम नहीं बताया है। द ओनली वे इट विल वर्क इफ द स्टार्स कम डाउन टू अर्थ। मतलब एक प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि ये जो भी हवा में उड़ रहे हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड स्टार्स, उन्हें अब ज़मीन पर आने की आवश्यकता है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द स्टार्स फॉर अ डिकेड नाउ बट नथिंग हैज़ हैपन। हम लगभग एक दशक से इन एक्टर्स की जो बढ़ती हुई जो भी कॉस्ट है, जो इतने वो पैसे लेते जा रहे हैं, वो अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर हम एक दशक से बात कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। कल्पना करिए दोस्तों आप। और ये वो इंडस्ट्री है जो लगातार अपनी एक सिस्टम के विरुद्ध सो कॉल्ड रेजिस्टेंस की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी रिवोल्यूशन की बातें करते हैं,
कि भाई जो भी अन्याय है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और देखिए आज ये खुद बॉलीवुड जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अगेंस्ट उनकी ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो बातें कह रहे हैं उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। एक एक दशक तक लोग ये बातें कहते रहते हैं पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। और बड़ी साम्यवाद की, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की बातें करते हैं, इक्वलिटी की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं। और इनकी इंडस्ट्री में देख लीजिए, केवल कुछ लोग, चंद लोग इतने सारे पैसे ले रहे हैं और दूसरी इंडस्ट्री के लोग परेशान हो गए हैं इस पूरे बिजनेस मॉडल से। तो पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का, इससे इससे ज़्यादा भयानक एग्जाम्पल और दूसरा और क्या हो सकता है, उदाहरण और क्या हो सकता है, आप सोचिए दोस्तों। As per industry estimates, Akshay Kumar, who has had a series of flops, Bell Bottom, Bachchan Pandey and Samrat Prithviraj, और रक्षाबंधन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं अभी, is asking for rupees 117 करोड़ पर फिल्म, 117 करोड़ पर फिल्म। हालांकि ये पढ़कर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, सच में विश्वास करने जैसा नहीं है सब। 117 करोड़ रुपए, एंड रिपोर्टेडली हैज़ नो डेट्स टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। इस वर्ष के अंत तक उनके पास में तो समय भी नहीं है। द प्राइस फॉर शाहरुख एंड सलमान खान, वो चार्ज सम अमाउंट अप फ्रंट एंड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट बैक एंड। कुछ सामने भी वो पैसे लेते हैं और बैक एंड जो प्रॉफिट होता है उसमें भी कुछ शायद उनका शेयर होता है। ऑल्सो कम्स क्लोज टू ₹100 करोड़ ईच, और वो संख्या भी 100 करोड़ के पास में आती है। While Amir Khan is the only actor who doesn't charge any amount upfront but takes an 80% share of the profits. 80% शेयर, बताइए। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, साम्यवाद, 80% शेयर अगर कोई एक व्यक्ति ले रहा हो तो वो बिजनेस मॉडल कैसे चल पाएगा। हालांकि अभी ये सच में ये सब बातें मेरी भी विश्वास से परे है। 80% शेयर लेना मतलब, हे भगवान। और बॉलीवुड देखिए हमेशा ऐसी फिल्में बनाता है कि भाई सिस्टम के विरुद्ध, सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, सिस्टम के विरुद्ध किसी ने एक विद्रोह कर दिया हो, अराजकता, अनार्की, रिवोल्यूशन, रेजिस्टेंस, ये सब बातें करता रहता है बॉलीवुड हमेशा। और उनकी खुद की इंडस्ट्री के हालात देखिए। अमंग अदर एक्टर्स, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह आर चार्जिंग अराउंड ₹50 to 60 करोड़। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह भी 50 से 60 करोड़। कार्तिक आर्यन 40 करोड़, शाहिद कपूर 35 करोड़, वरुण धवन 30 करोड़ पर फिल्म। मतलब ऐसा क्या वो करते हैं उस एक्टिंग में, ऐसा क्या होता है पता नहीं। और अगर ऐसा लगता हो कि भाई हमारे कारण ऑडियंस थिएटर तक आती है, हम कंटेंट चाहे आप कुछ भी बना दो कचरा, हमें देखकर लोग थिएटर पर आएंगे, तो भाई अब ऑडियंस चेंज हो गई है, समय बदल गया है। अब आप कहेंगे कि भाई रॉडी राठौर भी तो रीमेक थी, कैसे चल गई। अरे वो गया ना यार, अभी कब तक पास्ट में जियोगे, लोग बदल गए हैं। अब लोग कंटेंट चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं। आपके वो हिंदू घृणा से भरे हुए कंटेंट, या वही घिसी पिटी कहानियाँ, या वही घटिया से बनाए गए रीमेक जिनमें कोई इंडियन टच तक नहीं होता। आप अपने रूट्स से पूरी तरीके से टूट चुका जो कंटेंट बनाते हैं, जिसमें कोई कनेक्शन देश की जनता फील नहीं कर पाती, आपका वो ज़बरदस्ती का वेस्टर्न टच। तो वो लोग परेशान हो गए हैं इस प्रकार के सारे कंटेंट से, और अभी बदल गए हैं लोग। आप पिछले 3 वर्षों में क्या बड़ा बदलाव आया है, क्या बॉलीवुड देखना नहीं चाहता क्या? मैं अभी भी वो आर्ग्यूमेंट देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि भाई रॉडी राठौर कैसे चली थी, वो भी तो रीमेक थी ना। तो कब तक वही बातें? व्हाट इज नीडेड इज अ जेन्युइन कोर्स करेक्शन, अ फिक्सिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड अ रीकैलिब्रेशन ऑफ प्रायोरिटीज, सेड तनुज गर्ग, मैनेजिंग पार्टनर एलिप्सिस एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग पार्टनर ने बात कही है। दैट्स समथिंग एलिप्सिस as a content creator is extremely mindful of, and that's put us in good state. Content and budgets need to be designed in a manner to enable everyone on the value chain to make money. हर एक को इस पूरे चेन में पैसे मिल पाए, इस प्रकार से ये पूरा डिज़ाइन किया जाना चाहिए। गर्ग इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स लाइक रागिनी MMS, लूप लपेटा एंड तुम्हारी सुलू. Many industry experts say that with the stars prices गोइंग वेयर दे आर, जहाँ पर उनकी ये पूरी प्राइस जा रही है स्टार्स की, द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलरेडी इन डीप ट्रबल विदाउट इवन कंसिडरिंग द क्रिएटिव पार्ट ऑफ द बिजनेस. क्रिएटिविटी छोड़ दीजिए, बिजनेस से जुड़ी हुई कि भाई क्रिएटिव फिल्में नहीं बना रहे, नया कंटेंट नहीं ला रहे, रीमेक पर रीमेक बनाते जा रहे, वो क्रिएटिविटी की बातें ही छोड़ दीजिए. इन स्टार्स की प्राइस जहाँ तक जहाँ जा रही है ना, उसके कारण ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, डीप ट्रबल में है. और अगर इस पर कोई आलोचना करता है तो लोग उसको ही पर्सनल अटैक कर रहे हैं.
Bigger producers are insulated so far because they can sell their films to OTT players. बड़े producers आज तक थोड़ा बहुत बचे हुए थे कारण क्योंकि वो अपने फिल्मों को OTT पर कम से कम बेच पाते थे. But with those players also looking at cutting costs and tightening belts, soon the legitimate producers will not have money to put into the business, put into the films. मतलब पहले तो OTT से पैसे मिल जाते थे पर अभी वो लोग भी अपने कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, पैसे कम कर रहे हैं. तो आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनके पास फिल्मों में डालने के लिए पैसे नहीं होने वाले. सेट द हेड ऑफ लार्ज प्रोडक्शन हाउस, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के द्वारा ये बात कही गई. हालांकि वो नाम यहाँ पर नहीं दे रहे. इससे पहले भी हमने देखा एक और प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया था. मतलब आप देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर के लोग ही बोलने में भी कितना डरते हैं, अपना नाम सामने ना आए कि कहीं पता नहीं ये इंडस्ट्री हमें अलग थलग कर देगी, कैंसिल कर देगी. बड़े कैंसिल कल्चर की बातें करते हैं. उन आपके इंडस्ट्री के अंदर के लोग तक आपके विरोध में बात नहीं कर रहे. आप सोशलिज्म की बातें करते हैं, कम्युनिज्म की बातें करते हैं, बड़ा कैपिटलिज्म के नाम से छाती कूटने वाली फिल्में बनाते हैं. रेजिस्टेंस, सिस्टम के विरुद्ध रेजिस्टेंस, अराजकता, अनार्की, विद्रोह. आपके खुद के इंडस्ट्री के हालात देखिए कैसे हैं. परेशान हो चुके हैं आपकी इंडस्ट्री के ही लोग. बॉयकॉट गैंग को TMKC, तेरी माँ की, जो भी आप ये गालियों के ट्रेंड वगैरह, पता, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड के द्वारा चलाए गए थे. जो भी हो, बॉलीवुड के फैंस हो, PR हो, कौन है मैं नहीं जानता, पर इस प्रकार की गालियाँ देने की अपेक्षा जो आपके दर्शक हैं उनको, अब वो कौन दे रहा है आप खुद देखिए. ये तो आपकी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है. आप अपने दर्शकों को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, वो क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे. दर्शक छोड़ दीजिए, आपकी इंडस्ट्री के अंदर के लोग, आपकी इस पूरे चेन के साथ में जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं, वो खुद परेशान हो गए हैं. इट्स अ विशियस सर्कल. ऑल द मनी इज गोइंग इनटू एक्टर्स पॉकेट्स एंड नॉट कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री, मेकिंग फिल्म मेकिंग एन अनवायबल बिजनेस. ये जो कुछ भी ये पूरा सर्कल है जहरीला, इसमें सारा का सारा पैसा एक्टर्स के पॉकेट्स में जा रहा है और इंडस्ट्री में वापस भी नहीं आ रहा. और इस कारण से फिल्म मेकिंग बिजनेस अभी ये सस्टेनेबल नहीं रहा या सक्सेसफुल तरीके से चलने वाला नहीं रहा. ये कहा जा रहा है 175 करोड़ 11 करोड़ के बजट में बनी हुई सिंपल सी क्राइम थ्रिलर, 175 करोड़ बजट. इस इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकने वाली फिल्में कुछ बनाइए. बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े मिल मालिक, बिजनेसमैन, इनकी हत्या करने को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में बनाते हो ना आप लोग, इंडस्ट्री के लोग. किसी मिल मालिक की हत्या कर दी, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या कर दी, किसी बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी. उनके विरुद्ध विद्रोह, रेजिस्टेंस, अराजकता, अनार्की, बड़ी फिल्में बनाते हैं ऐसे. तो आपकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट को हिलाकर रखने वाली कोई ऐसी फिल्म बनाइए, तब जाकर कुछ एक बड़ा चेंज शायद आएगा इंडस्ट्री में. Some feel it's not just the actors' fees, but the mismatch in the value chain across the entire creative and distribution industry. इस पूरे entire creative distribution industry में ही एक असमानता है, असमतोल है. इसमें कुछ एक बैलेंस करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा है. We need an equitable distribution of risk and reward, said a head of one of the top film studios. फिर से नाम सामने नहीं आया. Ultimately, who in the value chain is paying for the movies? Earlier, it was satellite. Now it's OTT. The biggest paymasters now are Disney Star, Viacom 18, Zee, Sony, Netflix, and Amazon. We have not created enough avenues. While theatrical, OTT, satellite, overseas, and music rights are being monetized, what about the ancillary rights? बाकी के तो सारे जगह से अलग अलग राइट्स से पैसे आ जाते, पर जो आपके इस साइकिल से जुड़े हुए दूसरे जो लोग हैं उनका क्या? Unlike the West, we have not created any franchises that can outlive film assets. Most of the experts pointed out that with digital players paying top dollars for film rights, satellite and theatrical revenue are going down. ये जो बड़े बड़े डिजिटल प्लेयर्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह, वो इतने पैसे दे रहे हैं, उस कारण से जो थिएट्रिकल बिजनेस है, सैटेलाइट राइट्स है, जो टेलीविजन पर फिल्में आती थी, उनका बिजनेस बस नीचे 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 जा रहा है. वॉट वी हैव डन इज शिफ्ट और रिप्लेस वन रेवेन्यू स्ट्रीम विथ अनदर. हमने एक से दूसरे को शिफ्ट तो कर दिया. द ओवरऑल बिजनेस नीड्स टू ग्रो एंड शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ कंज्यूमर्स नीड्स टू ग्रो. The executive added, the studio head as well as film producers believe that Bollywood needs performance linked compensation. मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर ही इन स्टार्स की वैल्यू, उनके कॉस्ट तय होनी चाहिए
कि आप पहले वीक में, पहले दिन आपका ओपनिंग कैसे मिल रही है आपकी फिल्मों की। बिग स्टार्स आर taken because of their fans and pull among audiences. An easy way could be to fix their fee at the first day's box office collection. पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर उनके अमाउंट को तय किया जा सकता है, क्योंकि उनको देखकर ही ऐसा सोचा जाता है कि उनको देखकर फैंस थिएटर तक आएंगे। बट देयर विल ऑलवेज बी सम स्पॉयलर्स हु विल कम एंड विद द ल्योर ऑफ ग्लैमर and money from the gutka business or the UK lottery and pay the actors whatever they ask for, said the producer quoted above. मतलब लोग, इंडस्ट्री के लोग भी इन सब बातों से परेशान हो चुके हैं। Studio head added that in the current system most of the actors have no skin in the game. Their fee should be linked to box office performances and viewership ratings on the TV premiere. टीवी प्रीमियर पर जितनी व्यूअरशिप आती है, व्यूज़ आते हैं, और जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ही उनकी अमाउंट तय होनी चाहिए। कुल मिलाकर इंडस्ट्री खुद अंदर से बहुत परेशान है, और इसकी भी मतलब मेरे अनुसार तो कम से कम यार कुछ तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। कुछ तो, ये तो खुद इंडस्ट्री को कहना चाहिए, हम भी क्या कहे कि भाई कुछ तो ट्रांसपेरेंसी हो, सामने ये बातें आए। इससे नुकसान पूरी इस चेन का हो रहा है। कई सारी बैंक्स भी हम देखते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस वो डूब जाते हैं इस ऐसे कई सारे वहाँ पर जो होने वाला भ्रष्टाचार है उसके कारण। जैसे किसी कंपनी में कुछ उनको 100 कंप्यूटर्स खरीदने हो और ऊपर से पैसे उनको पास करवाने हो, जैसे कोई कॉरपोरेट बिजनेस है जैसे, और कंप्यूटर्स तो वो सेकंड हैंड या कुछ ऐसे 8-10 हज़ार के कहीं से वो मैनेज कर लेते हैं 100 कंप्यूटर्स, पर बिलिंग में दिखा देंगे कि हमने 70,000 के, 80,000 के, 1.5 लाख के। होता है ऐसा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह, ये भ्रष्टाचार, इसमें कितना कट होता है, क्या होता है, क्यों ये वैल्यू बढ़ रही है, क्यों बजट बढ़ रहा है, 11 करोड़ की फिल्म के 175 करोड़ क्यों हो रहे हैं, ये तो इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को पूछना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।